दोस्तों वैसे तो सरकारें बहुत सी रहीं, देश बहुत सी सरकारों ने चलाया और बहुत सी गलतियां भी की, बहुत से अच्छे काम भी किए जिनके बारे में लोग बात करते हैं, जिसकी याद लोगों के जहन में अभी ताज़ा है। लेकिन यकीन जानिए, आज के दौर में जो हो रहा है ना, वो आज से पहले मैंने तो नहीं देखा। अपराध को ग्लैमराइज किया जा रहा है, अपराधी को इंटरव्यू देने का मौका दिया जा रहा है, अपराधी को स्टार बनाया जा रहा है और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको अपराधी बनाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी दोस्तों एनसीपी नेता, अजित पवार की एनसीपी के नेता, या फिर और आसान भाषा में समझाऊं तो एनडीए के नेता, महाराष्ट्र में एनडीए के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनके पास पुलिस प्रोटेक्शन थी, उनकी हत्या हुई और उनकी हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम बताया जा रहा है। पुलिस भी उसी एंगल से जांच कर रही है, गैंग ने खुद जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों वो तो गैंगस्टर है, सबके सारे जितने भी शार्प शूटर्स है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जितने भी लोग कहते हैं 700 हैं, कोई कहता है 1000 से ऊपर है, वो तो सब अपराधी हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हुई, वो तो पीड़ित है ना। एक सभ्य समाज क्या करता है? पीड़ित के साथ खड़ा होता है, पीड़ित को सांत्वना देता है और सरकार से उम्मीद करता है कि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों के खिलाफ होता है। लेकिन अब माहौल बदल गया है भाई, अब तो हम अपराधियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े नहीं है, उनको हीरो बना रहे हैं और उनको हीरो बनाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का एक शार्प शूटर है योगेश कुमार, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया जानकारी के आधार पर। वही यूपी की पुलिस दोस्तों जो गाड़ी पलटवाने में और एनकाउंटर करने की स्पेशलिस्ट मानी जा रही है आजकल, उस पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर योगेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। दोस्तों पुलिस ने बदायूं से गिरफ्तार किया इसे, पैर में गोली लगी थी, बाद में इलाज के लिए इसको अस्पताल भर्ती कराया गया। अब इस पूरे के पूरे मामले में क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों, योगेश कुमार मीडिया में इंटरव्यूज दे रहा है, बाकायदा उसको बिठाया जा रहा है, पीछे पुलिस खड़ी है, आगे बहुत सारे माइक हैं। जैसे योगेश कुमार ना हो गया शाहरुख खान हो गया, या फिर खुद सलमान खान हो गया, या लॉरेंस बिश्नोई का कोई प्रवक्ता टाइप हो गया। उसको न केवल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो 1-to-1 न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहा है, भर भर के इंटरव्यूज दे रहा है। और वो इंटरव्यूज देने में क्या कर रहा है, वो एक पीड़ित का, एक ऐसे आदमी का जिसको निर्मम तरीके से, जिसकी हत्या हो गई, जो सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए का नेता था वो शख्स, बाबा सिद्दीकी को ये आदमी, ये अपराधी कहूंगी मैं इसे, क्योंकि अपराधी ही है वो, शार्प शूटर है वो, पैसे के नाम पर गोलियां चलाता है वो, पैसे की एवज में लोगों की जान लेता है। दोस्तों ऐसा आदमी जानते हैं किसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है? बाबा सिद्दीकी को, जो कि पीड़ित है। दोस्तों योगेश कुमार ने जो मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं वो ये कहा है, बाबा सिद्दीकी कोई भला आदमी नहीं है, उसके ऊपर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट का केस लगा हुआ है। दोस्तों उसके बाद योगेश कुमार जो कि लॉरेंस के गैंग का शार्प शूटर है, वो कहता है कि मकोका ऐसे ही थोड़ी लग जाता, अगर वो भला आदमी होता तो भले आदमी पर मकोका ऐसे ही थोड़ी लग जाता। अब योगेश कुमार जब देश को ये ज्ञान दे रहा था कि बाबा सिद्दीकी जो कि पीड़ित है, जिनकी हत्या हुई, जिनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा होगा, न्याय का इंतजार कर रहा होगा, वो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। कौन दे रहा है? शार्प शूटर दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? लाइव टीवी चैनल्स में हो रहा है। कल से लगातार योगेश कुमार की ये बाइट करीब मतलब सैकड़ों बार चलाई जा चुकी है, सैकड़ों न्यूज़ चैनल्स ने आर्टिकल छाप दिए इस पे और बताया जा रहा है कि देखो योगेश कुमार ने बाबा सिद्दीकी के लिए कह दिया कि भला आदमी ना होता तो मकोका क्यों लगता है इस पर। दोस्तों हमारे देश में तो नेताओं पर कैसे कैसे केस लग जाते हैं। ऐसा भी उदाहरण है कि बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े देशों ने वीज़ा तक नहीं दिया क्योंकि उन पर तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन राजनीति में केसेस लगना ये तो बहुत आम बात है। हमारे देश में अगर मौजूदा संसद में आप लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने चल जाएं, सांसदों के, मौजूदा सांसद के, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो दूसरे दलों से हो, तो ऐसे आपराधिक छवि के लोग संसद में बैठे हुए हैं कि आप माथा पकड़ लेंगे। लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश में कि हमारे देश में राजनीतिज्ञों पर केस होते रहते हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि उन पर झूठे केस हैं। अब झूठे केस हो, सच्चे केस हो, हम क्या जाने। लेकिन भाई अगर कोई एनडीए सरकार की पार्टी का हिस्सा है तो बाबा सिद्दीकी एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता थे। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि बाबा सिद्दीकी जो कि शार्प शूटर ज्ञान दे रहा है कि इतने बड़े अपराधी थे कि उन पर मकोका लगा हुआ था,
तो मोदी जी ने ऐसे ही आने दिया क्या उनको एनडीए में? मतलब अमित शाह तो ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे किन किन का टिकट काटे आजकल, क्योंकि इनको लेकर रिपोर्ट अच्छी नहीं है, फलाने विधायक हार सकते हैं और वो हार गए तो एनडीए की जो टैली है वो गिर जाएगी। तो जब चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा सकता है, उन पर सर्वे किया जा सकता है, तो इतना बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी कोई छुटभैया नेता नहीं है। बाबा सिद्दीकी वो आदमी है जो एक फ़ोन अगर किसी को घुमाए, चाहे मुंबई का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मुंबई का कोई बॉलीवुड का स्टार हो, या फिर राजनीति की दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी हो, वो एक फोन बाबा सिद्दीकी का इग्नोर नहीं कर सकता। वो बाबा सिद्दीकी जब एनसीपी में शामिल हो रहे हैं तो क्या अमित शाह को पता नहीं है? तो अमित शाह फोन करके कह नहीं सकते हैं अजित पवार से कि तुम ऐसे आदमी को क्यों अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हो जिस पर मकोका लगा हुआ है? क्योंकि शार्प शूटर तो बिश्नोई गैंग का ये कह रहा है कि बिल्कुल भी वो अच्छा आदमी नहीं था। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी कैसे आदमी थे वो कहानी खत्म हो गई ना, उनकी हत्या की गई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई। और सवाल ये कि अगर एक हाई प्रोफाइल हत्या मुंबई में उस दिन हो सकती है जिस दिन जनरल से ज्यादा पुलिस होती है सड़क पर, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है? पूरा का पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। लेकिन आप सोचिए कितनी होशियारी से एक शार्प शूटर को पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको मीडिया प्लेटफॉर्म दिया जाता है और वो बाबा सिद्दीकी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, बाबा सिद्दीकी पर ज्ञान बघार रहा है कि फलाना नेता ऐसा था। तो फलाने नेता पर अगर केस दर्ज है तो आप शूट कर दोगे उसको? दोस्तों, ये सब कुछ न्यूज़ चैनल्स में हो रहा है प्राइम टाइम में, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ अपने बच्चों को न्यूज़ चैनल से दूर रखिए। इस तरह से ये लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनको ग्लैमराइज कर रहे हैं। योगेश कुमार खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, और योगेश कुमार कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पीएचडी है या कोई बहुत बड़ी डिग्री है उसके पास। तो छोटी उम्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को इस ऐसे गैंग के लोग अपने साथ शामिल करते हैं, उनको लाखों रुपए के हथियार देते हैं। ऐसे हथियार लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर्स के पास है जो हथियार भारत की पुलिस के पास नहीं है, और बड़ी आसानी से मतलब किसी के पास भी वो हथियार बांट रहा है, और एक किलिंग में उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो ये उस पूरे तबके के लिए एक आइकॉन बन जाते हैं। अब योगेश कुमार का बताइए इंटरव्यू चलाया जा रहा है, एक शार्प शूटर का इंटरव्यू चलाया जा रहा है। योगेश कुमार किसी गांव से होंगे ना, ये शार्प शूटर किसी गांव से होगा, किसी कस्बे से होगा, सब छोटे छोटे कस्बे के छोटे छोटे गाँव के परिवारों के लोग हैं। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। उस कस्बे के जो युवा हैं, जो लड़के हैं 18-19 साल के छोटे छोटे लड़के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाई, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, उनके लिए तो योगेश कुमार हीरो बन गया। वाह, बिश्नोई गैंग से जुड़ा तो सीधा टीवी वाले देखो इंटरव्यू ले रहे हैं, पुलिस वाले उसको इंटरव्यू देने दे रहे हैं, मुंह में गुटखा दबाए दनादन इंटरव्यू दे रहा है शार्प शूटर, और ऐसा उससे करवाया जा रहा है। नहीं तो आप बताइए किसी अपराधी की फोटो नहीं ले सकता मीडिया वाला अगर पुलिस वाले चाहे तो। दोस्तों, जिस वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा था कि हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों का एनकाउंटर किया जाए। भाई, बुलडोजर चलाना और उखाड़ के फेंक देना, एनकाउंटर कर देना, ये तो डबल इंजन सरकारों की पहचान बन चुका है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुजरात की साबरमती जेल में से ये जो लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंग चला रहा है, कौन इसको संरक्षण दे रहा है? मुंबई पुलिस की इतनी तो हैसियत है नहीं कि गुजरात में जाके उससे पूछताछ कर ले या उसको अपनी रिमांड पे ले ले। वो कार्रवाई क्या करेगी? दोस्तों, मोदी और अमित शाह के गुजरात के अंदर लॉरेंस बिश्नोई एक जेल से रहकर दुनिया भर में रैकेट चला रहा है, जो दुनिया भर में किलिंग्स में उसका हाथ बताया जा रहा है, और उसका शार्प शूटर एक विक्टिम को जिसने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उसके कैरेक्टर पर ज्ञान बघार रहा है। दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको ये बोला कि हमारे देश में बहुत कुछ हुआ, सरकारों ने गलतियां की, सरकारों ने अच्छे काम किए, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आप अपराधियों को न केवल ग्लैमराइज कर रहे हैं बल्कि छुटभैये शार्प शूटर्स जो कि एक फ़ोन कॉल पर काम करते हैं, जो बस एक आदेश पर सीधे गोली मार देते हैं किसी को, जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बड़ा बनने के लिए। आप इस तरह के माहौल के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।